Students, we were studying chapter number 6, Judiciary. In this video, we will study question answers of this chapter. Question number 1. What are the different ways in which the independence of judiciary is ensured? Choose the odd ones out. यानी इनमें से वो बताना है कि जो इससे मेल नहीं खाता, किससे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये तो बात सच है, लेकिन ये 4 बातें दी हुई हैं, इनमें से 3 बातें जो हैं वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, और जो 4th स्टेटमेंट है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। तो इसमें से हम पढ़ के देखते हैं कि कौन सी संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। इट इज़ राइट। जजेस आर जनरली नॉट रिमूव्ड बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। उच्च न्यायालय के जजेस को उनके रिटायरमेंट से पहले, न्यायालय के जो जजेस हैं उनको उनके रिटायरमेंट की आयु से पहले हटाया नहीं जा सकता। दिस इज़ ऑल्सो राइट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के जजों को दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। ये इसमें से रोंग है। ठीक है। पर पार्लियामेंट हैज़ नो से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस की अपॉइंटमेंट में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं होती। ये भी राइट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन दैट जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन? राइट योर आंसर। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी की भी जवाबदेह नहीं है? तो ऐसा नहीं है। न्यायपालिका जो कार्य करती है, न्यायपालिका अपने फंक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट मीन दैट द जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि जो न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इन सिंपल वर्ड, जुडिशरी independence of judiciary mean that it should be honest, impartial in giving its judgment. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अर्थ है कि वो अपने कार्य के प्रति और अब इम्पार्शियल, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के न्याय देने में स्वतंत्र है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि वो कार्यपालिका और विधान पालिका के इंटरफेयर से मुक्त है। द जजेस शुड बी फ्री टू डिसाइड केसेस। जजेस अपने केसेस को सोल्व करने में स्वतंत्र हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ इन अ बोल्ड एंड फियरलेस मैनर। वो अपने जजेस अपने कार्य को करने में, न्याय देने में, किसी भी केसेस के डिसीज़न लेने में स्वतंत्र हैं, बिना किसी डर के। ही शुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल टेन्योर सो दैट ही शुड बी एबल टू एडमिनिस्टर जस्टिस विद इम्पार्शियलिटी एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके लिए जजेस का जो है कार्यकाल लंबा होता है और उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, ताकि वो बिना किसी पार्शियलिटी के ठीक से न्याय कर सकें। जुडिशरी इज़ अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी संविधान के प्रति जवाबदेह है। जुडिशरी वर्क अंडर द लिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what are the different provisions in constitution in order to maintain the independence of judiciary? इसके लिए हम लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। सबसे पहला
जो हम इसको रिकॉल कर लेते हैं हम। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होता। जजेस आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और वंस दे अपॉइंटेड दे आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, नॉट अकाउंटेबल टू, नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। सेकंड नंबर इज़ गुड सैलरी, उनकी सैलरी जो है वो अच्छी होती है ताकि उन्हें रिश्वत लेने की ज़रूरत ना पड़े और वो बिना किसी डर के और बिना किसी लालच के अच्छे से अपना डिसीजंस दे सकें, बिना किसी पार्शियलिटी के वो डिसीजंस दे सकें। थर्ड पॉइंट इज़ लॉन्ग एंड सिक्योर टेन्योर, कि उनका जो कार्यकाल है वो एक फिक्स एज के लिए के बाद वो उन्हें रिटायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट का की एज है वो 65 ईयर्स है, इससे पहले उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ कि जो है उनकी लीगल क्वालिफ़िकेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू बिकम अ जजेस बाय लीगल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन प्रेस्क्राइब टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पहले ही प्रेस्क्राइब कर दी गई है कि केवल वही पर्सन जज बन सकता है जो 10 सालों तक हाई कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में वही पर्सन जज बन सकता है जो हाई कोर्ट में काम कर चुका हो या 10 इयर्स तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, तो इसके लिए भी वो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। तो जो जजेस जुडिशरी ठीक तरीके से अपना स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।